आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको ढेर सारा प्यार और नमस्कार। हम आपके लिए इतने दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातचीत और मुलाकातें कराते रहते हैं। और आज एक बहुत दिलचस्प मोहतरमा से बात कराएंगे आपकी। वो एक्सपर्ट हैं और उनका नाम है नलिनी वार्ष्णे। नलिनी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाय, हेलो, नमस्ते। ठीक है ठीक है ठीक है। तो नलिनी जी जो आपको श्रोताओं सुनाएंगी वो बताएंगी कि कहानी, किस्से कहानी कहाँ से शुरू हुए और इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक बच्चा पैदा होता है और जब उसमें मतलब सुनने की तो शक्ति पैदा होते ही होती है, तो तब से वो कहानी सुनता आता रहता है जी। तो नलिनी जी, हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे पूछें कि जो किस्से कहानियाँ हैं ये कब से शुरू हुए? आपको हैरानी होगी अनीता जी कि जब मैंने कुछ समय पहले इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 15,000 ईयर्स BC, अच्छा, ईसा पूर्व 15,000 साल ईसा पूर्व से किस्से कहानियाँ चले आ रहे हैं जी, किसी रूप में, किसी न किसी रूप में जी जी। अगर हम पुराने आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स उसमें देखें तो जो गुफाओं में चित्र बने हुए हैं उसमें भी कहानियाँ दर्शाई हुई हैं। वो शायद उन पे पत्थरों में उनकी भाषा शायद नहीं समझ पाते, भाषा हम समझ नहीं पाते, लेकिन आकार आकृतियाँ जो हैं उनको देख के पता चलता है कि शायद उन्होंने पत्थरों पे एक लड़ाई दर्शाई है या एक शिकार का सीन दर्शाया है जी। तो वो दर्शा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो उसको नरेट कर रहे हैं, वो कुछ एक बता रहे हैं कहानी। और कहानी तो एक कहानी है कि मैंने आपसे कहानी सुनाई, बच्चों को सुनाई। जब हम फिल्में देखते हैं वो भी कहानियाँ हैं, बहुत रूप में कहानी है, हम हर तरह से कहानियाँ हैं। जब हम अपना दिल खाली करते हैं वो भी एक कहानी है। और फिर जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, ये तो कौन से काल के लिखे हुए हैं, ये भी तो एक कहानी के ही तरह हम सुनते हैं बचपन में। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा राम लक्ष्मण भाई थे, या महाभारत की कहानी जब हम सुनाते हैं तो कहानियाँ तो आदिकाल से चली आ रही हैं। जी जी। तो बहुत खूब जो बात आपने कही। अब मेरा एक सवाल मेरे जहन में आता है कि किस्से कहानियाँ तो ज़रूरी नहीं है कि किताबों में ही लिखे जाएं जी। वो अपने चित्रों में भी हो सकते हैं, और बहुत सारी कहानियों को अगर हम चित्र देखें तो उसकी अपनी कहानी भी बना सकते हैं। बिल्कुल, एक ही चित्र देखेंगे, अगर हम 4 जने बैठ के एक ही चित्र देखें तो 4 कहानियाँ निकल क्या बात है। तो ये आपकी काल्पनिक शक्ति पे है और आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। और ये जो एक एक्टिविटी की तरह छोटे बच्चों के साथ क्लासेस में भी किया जाता है जी। और मुझे लगता है जहाँ पर भी हमें कम्युनिकेशन सिखाने की ज़रूरत है जरूर। वहाँ पर हम इसे पिक्चर रीडिंग के नाम से कराते भी हैं कि सिर्फ एक चित्र दिया और चाहे 15 बच्चे बैठे हैं चाहे 20 बच्चे बैठे हैं, सब बच्चे उस बारे में कुछ कुछ बताएं।
हाँ। हम ये ग्रोन अप्स के साथ, बड़े लोगों के साथ भी करते हैं कि जी। हर इंसान उसमें क्या देख रहा है। उस चित्र में किसी को कॉमेडी नज़र आएगी, किसी को उसमें लड़ाई नज़र आएगी, किसी को उसमें दुख नज़र आएगा, किसी में सुख नज़र आएगा, लेकिन जी। उसी कहानी के 10 वर्जन्स निकल के आएंगे। तो मतलब अच्छा, फिर जो हमारे इतने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, तो जो वो किस्से कहानियाँ लिखते हैं हिंदी, अंग्रेज़ी और मेरे ख्याल से दुनिया की हर भाषा में जी, बिल्कुल। लिखी जाती हैं और उसमें लोग रुचि भी रखते हैं। फिक्शन, जी, फिक्शन एक बहुत अहम कंपोनेंट है रीडिंग सर्कल्स का। जी। तो और ग्रंथों की भी आपने बात की, तो इसके अलावा और क्या स्टोरी टेलिंग में आप देखिए, बताएं? कहानियों में एक तो नाटक हो जाते हैं, वो भी एक कहानी ही है। जी, हम क्यों बिल्कुल। देखने जाते हैं? क्योंकि हमारा दिल कहानी जानना चाहता है। जी। हमारा दिल जो है हर कहानी के साथ एसोसिएट करता है, उसके जी। किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ जाता है। उसमें हम खुद को ढूंढने लगते हैं हर कहानी में। जी, जी। जैसे एक कोटेशन टॉम कार्सन नॉवेल्स की एक कही हुई बात है कि वी आर ड्रॉन टू स्टोरीज बिकॉज वी सी आवरसेल्व्स रिफ्लेक्टेड इन देम। जी, हम अपने आप को ही वो हम पात्र हर बना कहानी लेते में, हैं। चाहे जी। वो जादुई परी की कहानी हो, जी। चाहे वो किसी की भी कहानी हो, हम उसमें अपने आप को ढूंढते हैं। तो वो जी। नाटक के रूप में भी चलते हैं। पुराने ज़माने में जब लिखाई नहीं होती थी, मौखिक कला से चलते थे, गांव-गांव में संदेशे पहुंचाने होते थे, तो कई बार कहानी के रूप में पहुंचाए जाते थे। खुफिया संदेशे होते थे, वो कैसे पहुंचाए जाएं? जी। तो वो कहानी के रूप में किसी ने गा गा के सुना दिया, खबर वहाँ तक पहुँच गई। क्योंकि ये कहानी जो किस्से जी। कहानी की बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे किस्से कहानियाँ गा गा के भी सुनाते हैं, बिल्कुल। तो वो और दिलचस्प हो जाती हैं और उसमें थोड़ा नाच भी आ जाता है, ढोलक तबला भी आ जाता है और मंजीरा भी आ जाता है। तो ये जो हमारे किस्से कहानियाँ हैं, इसका प्रारूप, इसका जो सुनाने का तरीका, उस पे थोड़ी आप जी, सुनाने जी, के तो जी। अनेक तरीके हैं। मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, उदाहरण, जी। जो पंचतंत्र की कहानियां जी, हैं, बहुत खूब। तो उसमें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि दो जानवर आपस में बात बात करके कर रहे आपको तीसरी एक किस्से को सुना रहे हैं। हाँ। तो वो उन्होंने जानवरों का प्रयोग भी किसी कारण से लिया है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर को दर्शाते हैं कि अगर वो शेर है तो वो एक उसकी शक्ति को दिखा रहा है। अगर हम गीदड़ की बात करें तो वो चालाक दिखा रहा जी, है। जी। अगर बंदर की बात कर रहे हैं तो वो शरारतीपन दिखा रहा जी, है। जी। तो ये सारे एक तरीका था बच्चों को सिखाने का कि आपको आगे जाके अगर अपना राज्य संभालना है तो जी। आपको इन चीज़ों का, इन कलाओं का, शासन कला का, आपको पॉलिटिक्स का, राजनीति का, हर कला सिखाने के लिए उन्होंने ये एक और जानवरों की, मैंने कई जगह देखा है जानवरों की आवाज़ें। बिल्कुल। तो हमारे जो छोटा सा कोई बच्चा अगर है से 5-6 साल के, तो उनको जानवरों की आवाज़ों में तरह तरह की वो खुद ही कहानी सुना देते हैं। बिल्कुल, खुद ही बन तो ये जाते कितनी हैं। रोचक हो जाती तो हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक तो वो हमारे काल्पनिक शक्ति को बढ़ाते जी, हैं। जी। जब हम सुनते हैं कहानी तो हम एक उड़ान भर लेते हैं, चाहे हम सुन रहे हैं तब भी, अगर देख रहे हैं तब भी, अगर पढ़ रहे हैं तब भी। जैसे गाना है, अगर हम आज ही के ज़माने की बात करें तो एक बड़ा पॉपुलर गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। जी। आज भी वो गाना मिस्टर नटवरलाल फिल्म का जी, बच्चे जी। गा गा के बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ इमेजिनेशन चलने लगती है उनकी। जी। तो गाने के थ्रू कहानियाँ हो जाती हैं, नरेशन के थ्रू हो जाती हैं, हम उसको फिल्मों में देखते हैं, पढ़ने में देखते हैं, किस्से कहानियाँ हो जाते हैं, नाटक हो जाते हैं। तो कहानी सुनाने के तरीके बहुत हैं। और ये फिल्में जो हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और जैसे अगर आप बात करें तो मुग़ल आज़म की, तो ये अकबर आज़म के ज़माने की कहानी, पर उसको उन्होंने कितना एक खूबसूरत की कहते मुग़ल आज़म पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो कहानी चाहे अपने किताब में पढ़ी है चाहे कहीं, पर उसको अगर आपने पर्दे पे देखा आप है, उसमें खो जाते हैं। हाँ। आप भूल जाते हैं कि ये कहानी, आपको लगता है आप सच में वो रियल आप असली वहीं के पे अकबर आज़म को देख रहे हैं, आप असली के सलीम को देख रहे जी, हैं। जी, जी, जी। कहानियों का एक इतना इम्पोर्टेंस है कि जब हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास जी, पढ़ाते जी, हैं, बिल्कुल। कई बार बच्चों को इतिहास बहुत बोरिंग लगता है कि अरे लगता है। तारीख याद करनी पड़ती है। लेकिन एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ कि उन्होंने बच्चों को वो कैरेक्टर्स अमर चित्र कथा पकड़ा दी
हाँ। कि आप टेबल पे बैठिए, एक बच्चा अमर चित्र कथा में से कहानी पढ़ेगा और फिर बच्चे आपस में उसको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की हिस्ट्री हो गई, आपकी कहानी की कहानी हो गई, आपका जी। काम हो गया। तो कहानी से आपने पूरा इतिहास बच्चे को सिखा लिया, जी। बिना उसके ये समझे कि ये कितना हमें तारीख सोचनी पड़ती है, क्या राजा का नाम था, उसकी लड़ाई कब हुई, किसके साथ हुई, लेकिन उसने हंस खेल में कहानी कॉमिक्स के बता दी। जरिए जी जी। पूरी तो कहानी हमारे इतिहास हो गया। हमारे यहाँ तो कहना चाहिए हिंदुस्तान में खजाना है कहानियों का, जी। बिल्कुल। और जो पंचतंत्र की कहानी की आपने हमें बताई, आपको अमर चित्र कथा की बात कर रही हैं आप, तो ये तो इतनी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। पर क्या है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आने से वो जो है हैंस एंडरसन फेरी टेल्स पे जी, आ गए, बिल्कुल, परी कथाएं। जी, परी कथाएं पे आ गए। पर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे देशों से जो उनकी भाषा की किताबें हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जी उनको ट्रांसलेट करके इतना दिलचस्प एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल बन जाता जी, है। जी। तो स्टोरी टेलिंग आप मतलब मैं सोचती हूँ कि एक वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है, एक वर्ल्ड आप ऑफ agree फैंटेसी करेंगे? है और जी। उसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने कहा, जब आप उसमें कूदने लगते हैं, जी। अगर कोई हंसी का सीन है तो आप खुद पेट पकड़ के जोर जोर से हंसेंगे, आप खुद रोएंगे, आप बोलेंगे तो एकदम बच्चे को लगता है अरे सच में कुछ हुआ। जब आप जोर से आंखें बड़ी बड़ी करके बोलेंगे तो एक उसमें जान आ जाती है कहानी जी, में, जी, और जी। कहानी का महत्व और गहरा हो जाता है। तो ये जो कहानियाँ हैं, मेरे को एक और बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है पपेट्री से। जी जी, अगर आप एक प्रॉप ले लेते हैं जी। तो उस प्रॉप से आप एक, अगर आपने प्रॉप शेर का पहना है, हाँ जी। तो आप उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए आप नहीं रहते, आप शेर बन आप जाते। शेर बन गए, बिल्कुल जी, आप शेर बन गए। तो पपेट्री इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल पपेट्री है, चाहे और उसमें पपेट्री में हैंड पपेट्स आ जाएंगे, स्टिक पपेट्स आ जाएंगे, ग्लव पपेट्स आ जाएंगे, फिंगर पपेट्स, मुखौटे आ जाते हैं, मुखौटे, मास्क आ जाते जी। हैं, और कुछ नहीं तो आप एक ड्रेस पहन लेते हैं जिससे जी। आप नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट लगेंगे। आपने एक चोगा पहन लिया, आपने एक विग पहन लिया, तो पूरी कहानी का रंग रूप बदल जाता है और आप कुछ समय के लिए खुद को भूल जाते हैं। और हमारे यहाँ तो इतने इनोवेटिव, इतने क्रिएटिव, सृजनात्मक तरीके हैं, जहाँ एक सूत्रधार आता है जी, और कहानी को किस तरह से स्टेज के ऊपर पेश करता है, बिल्कुल नाचता गाचता बीच में आता है। जी जी जी। वो हर बार कहानी का थोड़ा जो किस्सा है वो आगे तक ले जाता है जी। फिर वो जो है पात्र आपको एक झलक दिखला जाता है, हाँ जी। और फिर आपको पता है कि अच्छा अब ये होने वाला है, शायद ये होगा, तो आप बिल्कुल अपनी सीट पे बैठे हुए परेशान हो रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि कुछ उसने बताया है, कुछ आपको नहीं बताया, कुछ आपको सोचना है। तो आपका माइंड कितना अलर्ट हो जाता है उसमें। जी जी। तो प्रॉप्स की जहाँ तक बात हो रही है, एक लार्जर देन लाइफ मॉपेट्स भी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मॉपेट्स होते हैं, हाँ जी, वो मेलों में घूमते हैं, बिल्कुल, और तरह तरह की कहानियाँ, किस्से वो माइक पे सुनाते हैं। बच्चे एकदम उनकी तरफ भागते हैं। आपको वो पॉपुलर लोगों के नज़र में आएंगे, चाहे वो नॉर्मल, कई बार जो ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जिनको आप नहीं जानते, और कई बार आपके पहचान के कैरेक्टर्स भी होंगे, लेकिन आपको वो एक अट्रैक्शन हो जाती है और आप उनके अंदर खो जाते हैं। एक मुस्कुराहट, ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। आप एक की कहानियों की दुनिया ही एक ऐसी दुनिया है कि आपको किसी अगर दोस्त की कमी महसूस हो रही है तो दोस्त की कमी नहीं होगी। जी। तो ये जो काल्पनिक, खाली बच्चों को ही नहीं, नलिनी, मुझे लगता है आपको और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत हम अपने बचपन पे मैं तो लौट रही हूँ। अभी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं, आप मुझे सुनाइए, मैं आपको सुनाऊं, हम कहानियों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कहानी की दुनिया इतनी खूबसूरत दुनिया है। बड़े लोग देखते हैं तो फिल्में देखने जाते हैं, बड़े लोग हैं, कहानी तो है, किताब पढ़ते हैं तो कहानी तो है, वो एक कहानी ही है। जी। तो नलिनी, आपने मुझे
मेरा बचपन लौटा दिया और मेरे श्रोताओं को भी आपने बचपन की ओर और मुझे लगता है मैं इतनी बुज़ुर्ग हूँ पर मुझे भी बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और हमें वक्त का आभार है, इसलिए नहीं तो हम ये चलता रहता, किस्सा कहानी हमारा चलता रहता। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया, आभार। थैंक यू। और जी, आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और इस कार्यक्रम की संख्या थी 146 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। नलिनी, हम फिर मिलेंगे और नमस्ते आपको, प्यार भरा आशीर्वाद। नमस्ते। और मेरे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।